पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हार्टली थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि आप ही वो लोग हो जो सरकार की आंख खोलने का काम करोगे। निश्चित तौर पे सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी आंखों पे परत आ चुकी है, क्योंकि वो राज के नशे में चूर होकर के बैठे हैं। बड़े शर्म की बात है, 2006 से एटा सिंगरासर माइनर की मांग को लेकर के लोग आंदोलित हैं। ये मुद्दा कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये मुद्दा पूरे इलाके का है। 54 गांव, मतलब 54 गांव ताजुब करोगे, 54 विलेज, 54 गांवों के लोगों की ये समस्या है। और 2006 से लोग लगातार, चाहे सरकार की लाठी हो, चाहे गोली हो, चाहे सड़क पे संघर्ष हो, वो खाने के लिए लगातार तैयार बैठे हैं। मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूंगा, मेरे वो दिन याद है 2006 के अंदर, बिल्कुल मेरी एज तो उम्र जो थी वो छोटी थी, मैं बच्चा ही था, लेकिन उस टाइम भी आंदोलन का उत्साह होता था। लोग जब कहते थे कि आंदोलन लड़ रहे हैं तो मन के अंदर एक बड़ी खुशी होती थी। पीड़ा और तकलीफ और दुख इस बात का है कि आज तकरीबन 15 साल हो गए उन बातों को। लोग उस मांग को लेकर के 6 से लेकर के आज दिन तक वही बात लिए बैठे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को यह सोचना चाहिए कि बात में सच्चाई है साहब। झूठी बात एक दिन, एक महीने और एक साल तक चल सकती है। 15 साल से ये मांग चल रही है कि हमें पानी चाहिए, और पानी 100% है। मैं जहां भी जाता हूं मंच पे एक बात कहता हूं, सारी बात का मंथन करके जाते हैं कि इस बात में सच्चाई है या मतलब गलत है। सत्य और असत्य को देख करके जाने वाले लोग हैं। और हमारे दिमाग में एक बात जरूर आई है कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल सत्य है, लोगों का साथ है साहब। अगर नेता लड़ते तो नेता तो एक महीने भी नहीं लड़ सकते बगैर जनता के। ये जनता की ताकत है कि 15 साल तक लोग भूले नहीं है, वो ही मांग लिए बैठे हैं कि पानी चाहिए। बिल्कुल लोगों की मतलब घरों की बात है, लोगों को, इलाके को प्यासी जो धरती है उसको बुझाने की बात है साहब। ये राजनीति नहीं है। आपने देखा होगा 2006 के अंदर जब ये आंदोलन दोबारा स्टार्ट किया राकेश बिश्नोई संयोजक के रूप में, तब इन्होंने एक ही बात की थी कि झंडे और डंडे छोड़ करके आना। और ये जो जाजम है वो एक आम जाजम है, इसमें कोई नेता, कोई जनता, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो आंदोलन आज भी चल रहा है साहब। अगर आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का 2016 के अंदर राज था, और उस राज के अंदर सत्ता और संगठन 2 होते हैं। उस संगठन के हम भी लोग मतलब पदाधिकारी थे, लेकिन फेंक दिया पदाधिकारी के पद को, बिल्कुल हमारे एमएलए के सामने फेंक कर आए थे। हमें नहीं चाहिए साहब, हमें तो इलाके के लोग दुखी है। इलाके के लोगों की जो समस्या है वो बिल्कुल 100% सत्य है। ये जमानत देकर के हमारे विधायक को आए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि वो सदन में लड़े, हम बाहर लड़े, और वो संघर्ष की ताकत थी कि आज आप जाकर के देखोगे यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर जहां किलो में सरसों, किलो में ग्वार हुआ करता था, वहां पे आज टनों में हो रहा है साहब। ये संघर्ष की ताकत है। सच्ची और ईमानदारी लोगों की मतलब पेट का सवाल था, तब ये हो रहा है। ये संघर्ष की बदौलत हुआ था। कोई ये कह दे कि उस पार्टी ने दिया, कोई नेता ने दिया, बिल्कुल नहीं मानेंगे। संघर्ष नेता देते या पार्टी देती तो साहब ये तो 2016 से पहले वो वीरानी था। आज जब ट्यूबवेल लगे हैं, प्रायोरिटी बनी है, तो संघर्ष के बलबूते बनी है। और हमारे पास, मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास संघर्ष की ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी साहब, क्योंकि जो वाजिब मांग लेकर के चले उसमें सत्यता है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज कांग्रेस का राज है। आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष मेरे बड़े भाई साहब बनवारी थोड़ी बैठे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई ये नहीं, जरूरी नहीं होता कि सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो ही आए, ये भी सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार बैठी है, विपक्ष बैठा है, कम्युनिस्ट बैठी है, कोई भी पार्टी हो, आम आदमी बैठी है, और लाल झंडे के सिपाही भी बैठे। तो कहने का मेरा भावार्थ है कि साहब ये मंच जो है
वो कोई पार्टी विशेष का नहीं है। आप सरकार, आपके माध्यम से सरकार को इस बात का आगाह करना चाहेंगे कि ये भूल मत कर लेना कि लोग पार्टियों में बंटे हैं। लोग पार्टियों में यहाँ के नहीं बंटे हैं। लोगों की ताकत, लोगों का हौसला अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बार बार लोगों के फोन आ रहे हैं कि यार 15 तारीख तो लेट कर दी, हमने तो सीजन जो था हमारा वो कंप्लीट करे हुए 10 दिन हो गए, हम तो सिर्फ और सिर्फ माइनर की मांग को लिए बैठे हैं, तारीख थोड़ी नजदीक कर लो। लेकिन उनको बताया कि यार सिस्टम होता है, हर चीज का सिस्टम होता है, तारीख तो हमारी 15 में ही रहेगी और हमारी जो जगह है वो आपको बता दी गई है, पल्लू है। और एक बात और कहना चाहेंगे, सरकार के अंदर सरकार बनती है, लोग कहते हैं सलाहकार नियुक्त करते हैं, ये करते हैं। अरे सरकार होती कौन है? ये नाम हो सकता है मैंने 2-3 बार ले लिया होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है साहब। सरकार जयपुर में बैठे लोग नहीं है, सरकार गांव में बैठे जो लोग हैं वो होते हैं, वो होती है सरकार। ये तो सत्ता है साहब, आती जाती रहती है, क्या मतलब है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, सरकार हमारी बातों पे गौर करे, क्योंकि हम एक बात हमारी बागड़ी भाषा में कहना चाहूंगा, धूड़ में लटकोन मारने वाला लोग बैठे हैं। सरकार अगर चाहे कि पानी नहीं है, एक एक सवाल का जवाब देने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक एक सवाल पूछ ले सरकार की, पानी नहीं है, बता देंगे पानी कहां से आएगा। अरे बड़े शर्म और दुख तकलीफ पीड़ा की बात है कि राजस्थान सरकार का, पिछली जो सरकार थी उसका जो चीफ सेक्रेटरी, शायद पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूंगा, मुख्य सचिव से बड़ी शायद इस डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट नहीं होती, वो आदमी सूरतगढ़ आकर के कह के गया था कि जब सरप्लस पानी होगा तो सबसे पहले एटा सिंगरासर माइनर को दिया जाएगा। तो भाई हम गलत तो नहीं लड़ रहे ना, बिल्कुल भी गलत नहीं लड़ रहे। कोई हमें कह दे कि यार आप ऐसे ही लड़े हो, नहीं लड़े, हमारा मन नहीं मान रहा, हमारी आत्मा ये कह रही है कि बिल्कुल जो रास्ता हमने चुना है 100% सत्य है। हमारे संघर्ष में के बीच में जो आएगा, अड़चन पैदा करेगा, उसका बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। और जो बात सरकार ने पहले तय की है वो उसको पूरी करे, उसको लागू करे। आपने देखा होगा कि सरकार एक तरफ तो कहती है साहब पानी नहीं है, और दूसरी तरफ वो हमारे कोई दूसरे नहीं है, नोर हो चाहे भादरा हो, वो हमारे कोई दूसरे नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं। हमें दुख और तकलीफ इस बात की नहीं है कि उनको पानी क्यों नहीं दिया गया, लेकिन पीड़ा इस बात की है कि चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव लिख करके देके गया था कि पानी सबसे पहले राजस्थान में अगर कोई सरप्लस देंगे तो एटा माइनर को देंगे। तो वो बात भूल क्यों गए साहब? उस बात को याद दिलाने के साथ साथ बिल्कुल डट के संघर्ष करेंगे, मुकाबला करेंगे। जो ये पूरी टीम बैठी है उनको आश्वस्त इस बात का करना चाहते हैं, लोगों के अंदर इच्छा है, लड़ने की इच्छा नहीं है साहब, लॉ को मानने वाले लोग हैं। कानून की किताब हो सकता है सरकारों ने कोई 10 पढ़ ली होगी, लेकिन 3-3, 4-4 किताब तो हमने भी पढ़ी है कि कानून क्या होता है। कानून की रखवाली करने वाले लोग हैं साहब, कानून को तोड़ने वाले लोग नहीं है। हमने तो देखा है, आपने भी देखा हो, इतने 50,000 के सूरतगढ़ शहर के अंदर जब लोग आए, बड़ी शांति से आए। और मैं बधाई देना चाहूंगा सूरतगढ़ वासियों को, जिन्होंने जो गांव से चल करके आंदोलन के रूप में लोग आए, उनको सुई से लेकर मुसड़ तक कोई भी चीज उपलब्ध अगर करानी थी तो वो करवाई गई साहब, चाहे रोटी हो, पानी हो, गद्दे हो, कूलर हो, कोई भी हो, सारी सुविधा करवाने का काम किया। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सत्य लड़ रहे हैं। हमें कोई भी कुछ कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मांग एक ही है कि हमें इस इलाके को पानी दिलवाना है। बिल्कुल लड़ते रहेंगे। संघर्ष आपने देखा होगा 15 साल तक जीवित है साहब। पत्रकार बंधुओं से कहना चाहेंगे, एक आपकी एक ताकत कलम की ओर चला देना कि साहब 15 साल तो सत्य की बात होती है वही चलती है, झूठी बात तो 1 महीने 1 साल ही चलती है। तो इसका मतलब 100% हमारी जगह सही है। बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे। संघर्ष समिति के जो भी अगुवा साथी है, जो ये बात तय करेंगे उसको बिल्कुल लागू करवाने का काम करेंगे। गाँव गाँव में जाएंगे, प्रचार करेंगे, लोग आएंगे साहब, ये तय है, लोग आएंगे। सबसे पहले राकेश जी ने एक बात कही थी कि नहर तोड़ने का काम करेंगे, तो ये तो हमारा वो पॉइंट है। ये आपको जो बात लास्ट में थी वो आपको फर्स्ट में बता दी गई है भी, अगर हमारी मांग को नहीं माना तो वो काम तो तय साहब। सरकार हमारे पे कुछ भी करे, मुकदमा लागू करे, लाठी चलाए, गोली चलाए। अगर साहब लाठी से डरते तो वो वकैया आप
सारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे वो वकील है, याद करो कानून हेड पे मतलब बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। तो ये कहना चाहेंगे बिल्कुल आपने आपके ताकत की कलम जो है उसको अच्छे से लिखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।